ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के अंतर्गत महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, इसका वर्णन करूंगा। इसके पूर्व आप जहां तक कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। इसके पूर्व 16वां अध्याय समाप्त हो चुका है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में दंड लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उसका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हवश्य पदार्थ को देने वाली गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपने धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराध पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है। अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अब यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखा। धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। अब आप रोएं नहीं,
आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इस दुष्ट को मार डालूंगा। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।